नागिन सीजन 7 का 6th एपिसोड खत्म हो चुका है, लेकिन हम सबको अब बेचैन और बेकरार करने वाला है एपिसोड नंबर 7। जी हाँ, सीजन है 7 और 7वें एपिसोड में होगी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ब्लड वेडिंग। जी हाँ, खूनी शादी। बहुत सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों, प्लॉट में बैक टू बैक चल रही है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर सूरी जो है, यानी कि आतंकवादी जो है, वो बुला रखा है महासपेरा। ये एक पहला प्लॉट चल रहा है। दूसरा, महासपेरा जो है वो अपनी बीन से, जो बड़ी बीन है जिसके अंदर 100 अलग अलग सपेरों की ताकत है, वो लेकर आया है एक ऐसी बीन जिससे वो खोज रहा है कि नागिन कौन है। वहीं साथ ही साथ अनंता और पूर्वी की बात करें, जो इस वक्त अनंता है उसकी केचुली लटक कर आ गई है, जिसकी वजह से सबका शक उसकी तरफ जा रहा है, जिसकी मृत्यु कंफर्म हो गई है। और रही बात जो पूर्वी है, यानी कि जो मेन अनंता है, वो कहीं ना कहीं अपने प्यार के प्लॉट में गुम होते हुए नजर आ रही है। भाई आर्यमान सूरी की अगर बात करें तो वो भी अपनी अलग परेशानी में है, वो भाई दिल जला आशिक बनता फिर रहा है। और रही बात उसका भाई करण की, तो वो अलग सियापे पैदा कर रहा है। तो बहुत सारे प्लॉट्स जो एक साथ मिलकर आए हैं, तो वो सीजन 7 को अपने आप हिट बनाते हैं। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में, क्योंकि आज का एपिसोड कई सारे ऐसे रहस्य, कई सारी ऐसी बातों के साथ है, कई ईस्टर एग्स भी, और मैं स्टोरी अपना प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड में कि आज के एपिसोड के मेन हाइलाइट्स क्या थे। सबसे पहले ये ऑनेस्ट कन्फेशन है प्रियंका चाहर चौधरी की एक्टिंग। जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी की अगर आपको एक्टिंग वाकई में जाननी है, किसी भी एक्टर की अगर एक्टिंग वाकई आपको जाननी है, तो वो देखो कि वो इमोशनल सीन्स को और वो जो है इंटरप्रिटेट करने वाले सीन्स को किस तरीके से परफॉर्म करता है या करती है। प्रियंका चाहर चौधरी ने जिस तरीके से अपने वो जो लव कन्फेशन, आर्यमान के सामने वो प्यार की बातें, और वो जिस तरीके से चीजें रख कर आई, या फिर जिस इमोशंस के साथ उसने बोला, भाई वो मैं कहना चाहता हूं कि उसने जो है इस साल जितने भी टीवी पे जितने भी बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होंगे, जितने भी बेस्ट एक्टर अवार्ड्स होंगे, वो प्रियंका की झोली में जाएंगे ही जाएंगे। आप देख लीजिएगा, प्रियंका चाहर चौधरी ने उस पर्टिकुलर सीन में जिसमें वो अपने दिल का इजहार अपने बॉस को बोलती है, फिर उसके बाद जाके वो उसको जिस तरीके से कॉमिक ट्यून में बदल देती है, भाई साहब वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कई एक्टर उसी को करने के चक्कर में एकदम गिमिक बनकर रह जाते हैं, लेकिन प्रियंका 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 वो चारों तरफ छाई हुई थी। एंड गिमिक ऑल्सो, क्योंकि उसने भी इस सीन में उसको जिस तरीके से सपोर्ट किया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पूरे शो की अगर बात की जाए तो प्रियंका और एलिस कौशिक का किरदार ज्यादा उभर कर आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स ईशा सिंह। अच्छा, बाय द वे आपको बता दूं तो मैं अपनी स्टोरी जो बताने वाला हूं आपको, उसमें अब क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे सीजन 2 की तरह वो रिलेट कर सकता हूं मैं, क्योंकि सीजन 2 में भी कुछ वैसा ही हुआ था, जिसमें कि शिवांगी की बेटी शिवन्या थी, अगर आपको याद होगा तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। खैर, अगर हम लोग देखते हैं तो एपिसोड की शुरुआत में हम वो रश को देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे आतंकवादी जो हैं वो पता कर रहे हैं कि भाई आखिरकार वो महानागिन कौन है, नागिनों की नागिन, अनंत कुल की सर्वश्रेष्ठ नागिन कौन है, जिसके लिए महासपेरा आकर अपनी बीन बजा रहा है। महासपेरा के आने से दोस्तों इस नागिन का एक अलग ट्रैक निकल कर आ रहा है, और उससे मतलब देखो क्या होता है ना कि एक फिल्म की थ्योरी होती है जो मैंने सीखी अपने फिल्म स्कूल्स में, वो ये है कि जब कभी भी एक्टर के ऊपर, मतलब हीरो के ऊपर, मेन जो लीड होता है उसके ऊपर सारी मुसीबतें आती हैं, बैक टू बैक हर जगह से मुसीबतें आती है ना, और वो असहाय महसूस करता है या करती है, उस वक्त उसको सबसे ज्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है, राइट। और एकता कपूर ने बहुत ही स्मार्टली ये बात करने की कोशिश करी है, जहां पर प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जो है, जो एक्चुअल रियल अनंता है, वो अपने 24th बर्थडे पर जूझ रही है नागिन होने की सारी चीजों को लेकर, यानी कि उसकी केचुली उतर रही है, वो नागिन वो बीन की धुन पे अलग तरीके से नाचने लग जाती है। साथ ही साथ उसको प्यार, दिल का भी, दिल और दिमाग की उसकी जद्दोजहद चल रही है, उसकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो स्पीड से दौड़ रही है, ड्यूरेबिलिटी दिखा रही है, भेड़ियों से लड़ाई कर रही है, तो बहुत सारी चीजें उस पर आन पड़ी है, जिसकी वजह से हमको ऑटोमेटिकली एज अ ऑडियंस वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड और इतना इम्पैकेबल लग रहा है कि भाई मैं तो कहना चाहता हूं कि अब तक की वन ऑफ द बेस्ट नागिन में से एक है। जी हाँ, वैसे खैर तेजस्वी प्रकाश की नागिन भी अच्छी थी, नो डाउट, मैं कलेश नहीं करना चाहता कुछ, लेकिन हाँ, तेजस्वी वाली नागिन के एपिसोड को पीछे कर दिया है इसने 2.1 की टीआरपी लेकर, यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी
को ज्यादा अच्छा, इस सीजन को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं, जहां पर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों के जो अनंता और पूर्वी के जो पिता हैं वो अलग जेम्स बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो अलग तरीके के अपने शेरलॉक होम्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहाँ पे पूरी शादी में वो बस यही दिमाग में चल रहे हैं कि भाई अटारी बॉर्डर पे जब मैं रहता था तो वहां पर जो सूरी रहते थे वो यहाँ पे कैसे आ गए, उनकी फैमिली कैसे हो गई, और उसने तुरंत जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचा दिया कि ये आतंकवादी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीन्स जो है मेकर्स ने थोड़ा सा फटाफट दिखा दिए, और वो इतने जल्दी कुंभ पर नहीं, मुझे लगता है कि कुंभ पर इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने सीधा कुंभ का रिलेट कर दिया। और अगेन वो पुलिस वाले मिले हुए हैं। जी हाँ, ये आगे स्टोरी का प्लॉट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मुझे वो ठीक है, उसने बेसमेंट की चाबी मिली, उसमें बेसमेंट लिखा था, वो ठीक है। मैप मिला उसको, वो भी ठीक है दोस्तों, वो भी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी कुंभ का वो जो मिला पूरा, वो जो फाइल्स में कुंभ की फोटो और आर्टिकल्स थे, वो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी जल्दी नहीं बताने चाहते। या तो कुछ ऐसा बताते कि भाई वो मॉडल रखा हुआ है, उस मॉडल पे कुछ ऐसा वो निशान होता, तो उससे कहीं ना कहीं वो ज्यादा रिलेट कर सकते थे एज अ ऑडियंस हम लोग भी, क्योंकि हम लोग के दिमाग में यही सवाल उतरेगा कि भाई ये बंदा इतनी जल्दी कुंभ के बारे में कैसे बोल सकता है स्पेशल फाइल के दो। और सबसे बड़ी बात यार, एक ठीक है फिक्शन शो है नो डाउट, लेकिन चाबी में बेसमेंट ऐसा कौन लिखा रहता है, कौन लिखा रहता है बताओ तो। खैर कोई बात नहीं, फिक्शन शो है, जब लड़की नागिन बन सकती है, जब लड़का जो है नेवला बन सकता है, चील कौवा पिशाच भूत बन सकता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, नागिन वर्स है ये। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्यमन जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जो है उसके प्रति एक सिंपैथी रख रहा है, एक एम्पैथी रख रहा है, क्योंकि जब उसके भाई लोग उसको आकर छेड़ते हैं, या जब उसके भाई लोग आकर उसको कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते हैं, या फिर उसके साथ उतना बड़ा प्रैंक करते हैं वो वाला, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आर्यमन भी उसकी तरफ जो है कह सकते हैं फॉलिंग फॉर हर, क्योंकि प्रियंका चाहर चौधरी का जो किरदार है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, वो जेंटल है, वो टेंडर है। और अभी इस वक्त ये जो पूर्वी का किरदार है, फिर जब अभी वो अनंता बनेगी उस वक्त वो फियर्स लेडी बनकर आएगी, वो देखना मजेदार रहेगा। मुझे बाय द वे प्रियंका और नमिक पॉल का डांस बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने तुझे लागे नजरिया वाले पे जो डांस किया, आई लव दैट। बट एक शिकायत है मेकर से भाई, उसके प्लॉट में, उसके डांस में, इन तीनों के डांस में जो ये चल रहा था, इसमें क्यों बार बार करण को दिखा रहे थे? करण का अगले से भी तो दिखा सकते थे ना यार, हमें इतना अच्छा खासा डांस पे करण के फुटेजेस दिखा दिए, तो वी वांट टू सी मोर यार। और ऑनेस्टली प्रियंका और नमिक की जो केमिस्ट्री है, ओ माय गॉड, इट लिटरली killed it. I was more expecting to see, मुझे भरनी का किरदार भी अच्छा लग रहा है, यानी कि एलिस कौशिक का किरदार भी बहुत मजेदार लग रहा है, और वो आगे चलकर जिस तरीके से हेल्प करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाय द वे, इस बारे में मैंने आपको बता दिया था कि शिवजी जी के सामने एलिस की जो भरनी है, नागिन है, वो जाकर वो पूछ रही है, सवाल कर रही है कि यार क्यों शिवजी जी, आपने क्यों इसको मार दिया, क्यों अनंता मर गई। तो रेड वेडिंग की स्टोरी क्या होने वाली है वो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ। आगे क्या होगा, ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो नालायक जिसके पास वो जाकर अपने सबूत देता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पुलिस वाले भी सूरी के साथ मिले रहेंगे, और ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगले 2 एपिसोड जो है ना, सूरी परिवार जो है उसका तो भेद खुलेगा कि वो आतंकवादी है, और वो भी उसके सामने नहीं, हाँ आर्यमन के सामने नहीं, बल्कि उनके सामने खुलेगा जो और लोग आए, क्योंकि देखो सारे उन्होंने गेस्ट कैंसिल कर दिए इसी वजह से, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं ये हम प्लॉट ट्विस्ट डाल सकते हैं। बाय द वे, ये गेस मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया था कि अनंता और पूर्वी के नामों का इस तरीके से इन्होंने जो चेंज किया है, क्योंकि हम सबको बताया कि नागिन है प्रियंका चाहर चौधरी, लेकिन नाम उसका पूर्वी है, जबकि वो अनंता है होनी चाहिए, तो ऐसे में उसका क्या, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ईशा सिंह का किरदार जो है वो मरेगा ही मरेगा इस सीजन में, क्योंकि अनंता के सारे लक्षण उसको दिखाए जा रहे हैं। हमें डे 1 से ये बातें हमारे दिमाग में फीड करी जा रही थी कि एक्चुअल में अनंता जो है तो उस उधर को देखने वाइज हमको तो पता है, क्योंकि प्रियंका का नागिन है, ये हमको पता है, प्रोमोज में हमने देख लिया, हमने इंटरव्यूज देख लिया, हमने ग्रैंड लॉन्च में देख लिया। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे शो के अंदर लोगों को नहीं पता है ना कि नागिन कौन है, तो वो कंफ्यूजन बना रहेगा और दर्शकों को वो देखने में मजा आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टोरी में आगे रेड वेडिंग होगी, और ये रेड वेडिंग ऐसी है दोस्तों, खूनी शादी जिसे कहते हैं, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हुई थी।
स्टार्क की हुई थी, अगर आप रॉबर्ट स्टार्क की हुई थी, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था वहाँ पे, आर्या स्टार्क वहाँ से बच के भाग गई थी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे पूर्वी बचकर भाग जाए या कुछ चेंज होकर फिर अनंता बनकर आए और फिर कुछ भी हो सकता है। बाय द वे ऐसा सीजन 2 में भी हुआ था जहाँ पे याददाश्त खोने की, फेक याददाश्त खोने की नाटक चल रहा था मौनी रॉय के किरदार द्वारा। उसके बाद उसने हमला किया था परिवार पर, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो मूविंग ऑन, एक और बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो आर्यमान का किरदार है वो क्यों शादियों को पसंद नहीं करता, वो क्यों प्यार को पसंद नहीं करता। मैं सोच रहा था कि कुछ इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात होगी, कुछ तो ऐसा मिसहैपनिंग बहुत बड़ी हुई होगी, लेकिन उसकी बहन बता देती कि अरे इसकी जो होने वाली बीवी थी वो शादी के दिन ही शादी छोड़कर भागी थी, इस वजह से उसको कहीं ना कहीं इस बात से चिढ़ है। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा इनका एक अच्छा क्लैरिफिकेशन होता तो थोड़ा मजा आता, स्टोरी में कुछ और टर्न, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्होंने राज बना दिया था, पाइलअप हो गया था कि कौन है, क्या है, क्यों ये इतना रूड है, शादी के लिए, प्यार के लिए, इस तरीके के फंक्शंस के लिए क्यों आर्यमन इतना ज्यादा रूड है। तो फाइनली उसकी बहन इसको जस्टिफाई करती है, तो वो मुझे मजा नहीं आया ट्रैक में। बाकी ओवर एंड ऑल एआई का परफेक्ट इस्तेमाल है, प्रियंका की एक्टिंग, अनंता की एक्टिंग यानी कि ईशा सिंह की एक्टिंग, एलिस कौशिक का स्क्रीन प्रेजेंस, आई जस्ट लव दैट। तो यही कहना चाहूंगा कि भाई नागिन जो है वो इस सीजन, ये जो सीजन अभी तक का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है एंड बहुत मजेदार जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे के सीजन्स भी, आगे के एपिसोड्स भी वो शानदार हो। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आगे के एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, मेरे को कंप्लेन मिली है आप लोगों की, आप वीडियो देखते हो और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। अपन को फटाफट आगे पहुंचना है, क्या बोलते हो, बनोगे मेरी जर्नी का पार्ट, तो जरूर सब्सक्राइब करो। बाय बाय, कमेंट करो।